या मोहम्मद करम कीजिए, दूर हम सबका गम कीजिए। ये क्या है? कुदरती नशा है। कुछ खवालियाँ ऐसे है कि मेरी पूरी जिंदगी के ऊपर है। ऑटो पलटी गया, मेरे पैर के 2 टुकड़े हो गए। उन्हें कब करवट बदलता नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात पत्थर की लकीर है बेटी, वो अगर मेरे वालिद रहते ना, आज ये मेरी नहीं रहती थी ऐसी कैफियत। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे, मेरे को राजी करना है तो मेरे रसूल को राजी कर, तो मैं राजी। और रसूल बोल रहे मेरे को राजी करना है तो माँ बाप को राजी कर तेरे, तो फिर मैं राजी, मेरा रब राजी। देता हूँ वास्ता तुम्हारी हाल का। आदाब नाज़रीन, कुछ दिनों पहले हैदराबाद में एक काफ़ी ज़्यादा वायरल एक रील हुई थी, जहां पे एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले एक चाचा थे जो ऑटो चलाते चलाते कवाली बजा रहे थे, और कवाली गाते गाते ये अपनी धुन में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थे कि ये अपना ऑटो भी चला रहे थे और साथ साथ में ये कवाली के धुन पर भी अपनी ऑटो की जो रफ्तार है वो बढ़ाते चला रहे थे। आज हम हमारे इस रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में इन चाचा से हमारी मुलाकात हुई, और आज हम उन चाचा से आपकी रूबरू मुलाकात कराने जाते हैं। देखेंगे कि उनके क्या कुछ तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। चाचा, कुछ दिन पहले आपकी रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। अब ऐसा हुआ कि ये क्या है बेटे, बिन पिए का नशा है ये, क्योंकि लोग जो है शराब पीते, दारू पीते, लेकिन ये क्या है, कुदरती नशा है। जब ये मैं खवाली लगाता हूँ तो इसमें कुछ खवालियाँ ऐसे है कि मेरी पूरी ज़िंदगी के ऊपर है। मैं पहले तरकारी बेचता था, प्याज, इमली, अदरक, लहसुन, इसी ऑटो में बेचता था। फर्स्ट लॉकडाउन में जो है मेरा सामने का एक्सल टूट गया, पहिए का टूट के पहिया निकल के ऑटो पलटी गया, मेरे पैर के 2 टुकड़े हो गए। हाँ ऐसा। तो क्या है, अभी पैर 2.25 इंच छोटा होगा, अभी पैर वो नली हलते रहती। 5 साल हो गए। अभी मेरे पास क्या है, पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी मेरे पास पूंजी थी, पैसा वैसा सब खत्म होगा। अब ये ऑटो है मेरी ज़िंदगी को। अब क्या है, कोई थोड़ी बहुत मदद करे तो ज़िंदगी हो रही मेरी, गुजर रही इज्जत से। अब घर का किराया है, खर्चा है, मेरी दवाएं हैं, घर के है, ऐसा। तो ये है मेरी मुश्किल। अब ये 6-7 महीने में मेरे को एक जूता लेना पड़ रहा है, ये 5500 का है जी, लेना ही लेना है। ऐसा बस इतनी सी कैफियत है। अगर कोई मेरे लिए इमदाद कर दिए तो मैं कबूल कर लेता हूँ। जी, जी जी। ऐसा। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो आप ऑटो चलाते चलाते कवाली सुनते रहते और बहुत ज़्यादा धुन में आप मसरूफ़ रहते हैं, तो कैसे आप ये दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं? एक तो आप उस कवाली में धुन रहते हैं और दूसरी तरफ से रफ्तार भी आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि ड्राइवर की नज़र चौ तरफ रहना, सामने एक ही तरफ नहीं रहना फर्स्ट, और उसके बाद जो है वो उतना ही स्पीड लेना जितना कंट्रोल कर सके। अच्छा। हाँ, और बाकी जो है ये मेरा एक, अब ऐसा हो गया, मेरा एक फन हो गया समझो। हाँ। कवाली के ऊपर मैं झूमता हूँ। हाँ। दर्द देता पैर। हाँ। लेकिन वो अपना काम कर रहा। अच्छा। दर्द अपना काम कर रहा। हाँ। अगर वो दर्द बोल के मैं बैठ गया तो हड्डियों को जंग पकड़ लेता। अच्छा। एक बात। हाँ। ये मेरे को तजुर्बा हुआ। कैसा, मेरे वालिद करीब 20-22 साल बिस्तर पे थे। अच्छा। पुलिस डिपार्टमेंट में थे, 99 ईयर्स पेंशन खाए उन्होंने। अच्छा। 6-7 साल हो रहा है इंतकाल होके। तो जब उनको गुसल दिए तो जब पीट के गट्टे आ गए तो उनको जी, तो जब मेरे दिल के टुकड़े हो गए थे। मेरे डैडी, वो अगर मेरे वालिद रहते ना, आज ये मेरी नहीं रहती थी ऐसी कैफियत, समझे। बस तो वो मेरे को याद है, मेरा पैर टूट गया था, ऐसा लटक रहा था पाँव, तो मैं जो है उस पाने को गया 5 अप्रैल 2020 फर्स्ट कोरोना में। फिर उसके बाद 9 तारीख को यहाँ जान बादशाह करने का, मेरे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन रोज के रोने को कौन मदद करते बेटे, ऐसा। तो फिर ऐसा करते करते बहुत से इलाज किया मैं। उसके बाद मेरे डॉक्टर साहब बोले यहाँ जलपल्ली पे, बोले आप सत्तार भाई आप जाके पिटलम को बताओ, टुकड़े टुकड़े हो गए तो भी नली टूट जाती, लेकिन शर्त ये 170 किलोमीटर जाना। गया मैं 5 पूरी दिया। जब मेरा एक्सरा देखा तो वो पेट पकड़ के बहुत हंसा, क्या रे तू पैर 2 टुकड़े कर लेके ऑटो चलाते हुए हैदराबाद से 170 किलोमीटर यहाँ तक आया। अल्लाह हो। तो वहाँ जाने के बाद टोकन मिलता आपको
वो टोकन जो है 2 दिन के बाद आता। अच्छा। मेरे को झपका जबी दे दिया उसने दवा, 4 पुड़ी पिया, मेरा नली जॉइंट होगा, हल्लू हल्लू पाँव टेक रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ हबीब साहब की दरगाह, उधर अंदर जाके लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ, पानी का सैलाब आया था, मालूम आपको? जी जी जी। 2 साल में जी। तो इधर गड़ा था, लेफ्ट साइड में पानी में गड़ा दिखाने, उस पे था गनेट, मेरा टायर फंस गया उसमें, टायर फंसते इधर पलटी गया, मैं पाँव टेक दिया, टेकते नली निकल के ऊपर चढ़ गई। तो जब जाके ये मेरे को जूता लगा, ये जूता यहाँ है, देखिए ये है, ये ताए, ये ऊपर है नली, समझे? तो एक टाइम क्या हुआ, मैं खवाली लगा रहा था, तो वो एक खवाली पूरे मेरी जिंदगी पे, उन्हें कब करवट बदलता नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात पत्थर की लकीर है बेटी। 2 बातें हैं, एक बात नहीं 2। पहली बात क्या है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे, मेरे को राजी करना है तो मेरे रसूल को राजी कर, तो मैं राजी, और रसूल बोल रहे मेरे को राजी करना है तो माँ बाप को राजी कर तेरे, तो फिर मैं राजी, मेरा रब राजी। तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी जूती का तुफैल में मैं यश हूँ, नहीं तो मेरे से भी ज्यादा तकलीफ में लोग, सही है ना? ऐसा है। तो बोलने का मतलब क्या है, अब मैं निकला घर में, थोड़ा सा आपसे मिला, यकीनन थोड़ा ये अचानक आप मिल गए फरिश्ते के हिसाब में, थोड़ा वजन कम हो गया, तो बस अब मैं जाता हूँ, अपना झुमते वो मेरे को मदद करते। आखिरी में एक बच्चा मेरे को 1-2 दिन पहले बोला, चीचा एक टाइम रुको, तुम्हारी मेहनत पूरी रायगा हो रही, वेस्ट हो रही, आप नंबर दो। उसको मैं नंबर दिया, देते उन्हें वायरल कर दिया, तो मेरे को मदद आई, और उन्हें बोला कि आप यहाँ पे नंबर सही, ये नंबर है यहाँ नहीं, बड़े में डालो, तो मैं बैनर लगाया। ऐसा मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी पाँव जवाब दे रहा, ब्रेक मारने भी नहीं आ रहा, ये पाँव में ऐसा सूजन आ गई। हाँ, तो क्या है, बस हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह से चाचा का कहना था कि जो मेरी कवाली सुनने का जो अंदाज़ है, उसमें इनकी ज़िंदगी पूरी नज़र आ जाती है, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा हादसात में मुब्तला है। आपने देखा, हमने आपको विजुअल्स में दिखाया है कि चाचा की जो टांग है, जो पैर है इनका, वो काफ़ी ज़्यादा एक एक्सीडेंट में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, और उसके बाद से इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इनके ट्रीटमेंट के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरी अब तमाम लोगों से दरख्वास्त ये है कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, चाचा की भरपूर मदद करें। हम इनका नंबर आपको आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। जितनी भी आपको मदद कर सकते हैं आप इस बुजुर्ग की, आप उनकी कीजिए, चूँकि इनका यही कहना है कि मेरा कोई भी सहारा नहीं है, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। सबसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप इन बुजुर्ग शख्स की मदद करना चाहेंगे, मैं इनका नंबर आपको आपके स्क्रीन पर दिख चुका होगा, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस डायरेक्टली इस चाचा का नंबर होगा, इनसे राब्ता कीजिए और इन्हें भरपूर मदद कीजिए। आदाब।